तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं एसपी सर आज आप लोगों को जिनका ही मैट्रिक परीक्षा 2027 में होने वाला है उनके लिए वीडियो है। तो मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं कि निर्देशांक ज्यामिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे। और आज हम लोग निर्देशांक ज्यामिति में त्रिभुज और संरेखी होगा तो उसका मान कैसे निकलेगा, क्वेश्चन कैसे बनेगा संरेखी वाला, यह बताने वाला हूँ। और यह एग्जाम के बोर्ड एग्जाम में आपका 2 मार्क्स में या 5 मार्क्स में भी या 1 नंबर में भी आपका आ सकता है। तो चलिए वीडियो के हम लोग बढ़ते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए ताकि हर एक वीडियो आपके यहाँ पहुंच सके और आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं हो। तो चलिए वीडियो के हम लोग बढ़ते हैं। तो हमारे पास अगर एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम, उसी के ऊपर आपको सॉल्व करके बताते हैं कैसे बनेगा। आप एक बता देंगे, आप उससे बहुत सारा बना सकते हैं। तो देखिए जैसे हम एक क्वेश्चन ले लिए, कोई भी एक क्वेश्चन ले सकते हैं। एक क्वेश्चन अगर हम ले लिए कि k का मान ज्ञात करें, क्वेश्चन में कह रहा है k का मान ज्ञात करें, k का मान ज्ञात करें, k का मान ज्ञात करें, k का मान ज्ञात करें यदि बिंदु है। आपको इसी तरह से क्वेश्चन देगा k का मान ज्ञात करें, p का मान ज्ञात करें, q का मान ज्ञात करें, x का मान ज्ञात करें देगा। उससे आपको कोई डर नहीं है, जो बोलेगा उस पर आपको बनाना है। करे यदि बिंदु है, यदि बिंदु है 3 बिंदु दिया जाएगा। जैसे कि इसमें दिया हुआ है एक नंबर जो बिंदु है उसमें दिया हुआ है 2,3 जिसका जो बी नंबर है, बी नंबर जो बिंदु है वह है 4, k, वह है 4, k। और उसके बाद जो लास्ट वाला है और जो तीसरा बिंदु है वह है 6,-3 यह बिंदु नंबर सी है। उसका पढ़ा है संरेखी है। तो चलिए देखते हैं कि इसका कैसे हल होगा। यह संरेखी है, यह आपका क्या हो गया, आपका यह क्वेश्चन हो गया। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। देखिए पहले आप क्वेश्चन को आप लोगों को अच्छे से पढ़ना है। चलिए देखते हैं। k का मान ज्ञात करें, मतलब आपको पहले ही बोल दे रहा है कि k का मान ज्ञात करना है, यह बात आप समझ गए। उसके बाद देखिए यदि बिंदु है, k का मान ज्ञात करें यदि बिंदु है, 3 बिंदु दिया हुआ है और बिंदु है संरेखी है, तीनों बिंदु और संरेखी है तो k का मान ज्ञात करें। तो हम लोग क्वेश्चन बनाने से पहले आपको हम कुछ बात बता देते हैं, इस पर आप ध्यान दीजिएगा। हम लोग त्रिभुज कब बनता है, जैसे कि 3 बिंदु है, 3 बिंदु से त्रिभुज बनता है। त्रिभुज कितने बिंदु से बनता है? अगर एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है और एक बिंदु यहाँ है, 3 बिंदु है तो तीनों को हम लोग मिला देते हैं त्रिभुज बन जाता है। तीनों को मिलाया तो क्या बनता है, त्रिभुज बन जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देते हैं, इसका हम लोग क्षेत्रफल निकाल देते हैं। और इसमें आपको संरेखी जब आपको बोले या एक रेखी बोले, आपको संरेखी बोले, संरेखी या एक रैखिक आपको डरने का नहीं है। आपको इंग्लिश में क्या बोलेगा, कोलिनियर मतलब एक ही लाइन पर। इसका मतलब क्या होता है, एक लाइन पर। चलिए देखते हैं कि संरेखी पर क्या होगा। जब त्रिभुज आपको साधारण त्रिभुज का क्षेत्रफल बोलेगा तो 3 बिंदु से मिलकर बनता है। तो अब संरेखी अगर बोलता है तो संरेखी का मतलब क्या होता है कि ये तीनों बिंदु होगा, 3 बिंदु तो होबे करेगा, 3 बिंदु इसमें होगा, लेकिन जो तीनों बिंदु होगा वह एक ही लाइन में होगा, स्ट्रेट लाइन पर तीनों बिंदु होगा। तो जब हम लोग इस अगर जब एक लाइन पर नहीं जाता है, आगे पीछे रहता है तब ना कुछ बनता है। जब यहाँ नीचे था 2 और एक ऊपर था 2 तब ना मिलाया तो त्रिभुज बना। और यहाँ पर क्या था, यहाँ पर तीनों एक ही लाइन में था। तो इसी को क्या बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं संरेखी। इसी को बोलते हैं संरेखी, इसी को हम क्या बोलते हैं संरेखी। जैसे कि एक बिंदु यहाँ है, उसका बी, उसका सी है, तो तीनों एक ही लाइन पर होगा, वही होता है संरेखी या कोलिनियर या एक रेखी। कोलिनियर का जो वर्ड है वो देखना होगा, गलत है ऐसा नहीं, आप देख लीजिएगा। आपको याद रखना है कोलिनियर या इसका शायद दूसरा कोई भी वर्ड है, हम देखकर बताएंगे। कोलिनियर, संरेखी या एक रेखी आप इसको बोल सकते हैं। तो इसके लिए आप क्वेश्चन इसका बोलेगा तो कैसे बनाएगा, चलिए देखते हैं। तो आपको जब भी क्वेश्चन दे आपको क्या करना है, 3 बिंदु देगा। हम लोग जानते हैं कि पहला बिंदु क्या बोलते हैं, x1 y1, दूसरा को x2 y2 और तीसरा को क्या बोलते हैं x3 y3। यह बात आप जानते हैं। त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने पड़े थे, पहला को x1, दूसरा को y1, x2 y2, x3 y3। आप देखिए आए क्या होगा। तो जब भी आपको संरेखी बोलेगा आपको कुछ नहीं करना, लिखना है संरेखी होने पर। आंसर में जाते हुए आपको पहले तो x1 y1 x2 y2 लगा देना, उसका लिखना है संरेखी होने
होने पर, क्या लिखना है, संरेखी होने पर, संरेखी होने पर आपको बोलेगा संरेखी होने पर, तो आपको पहले लिखना है संरेखी होने पर, उसका आपको लिखना है संरेखी होने पर जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, जब जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है क्या होता है, 0 होता है। आपको यह बात लिखना है, संरेखी जैसे बोले सब आपको लिखना है चूंकि, यहाँ चूंकि लगा सकते हैं, चूंकि संरेखी होने पर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। क्यों 0 होता है, तो एक ही लाइन पर हो गया, जब एक ही लाइन पर होता है तो क्या होता है, 0 होता है। एक लाइन पर रहेगा तो इसका मान 2 5 कुछ भी हो सकता है। अब देखिए जब चूंकि संरेखी होगा तो आपको यह बात लिखना है, चूंकि संरेखी होने पर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। इसका आगे क्या करना है, आप देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का आपको सूत्र लगाना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का आपको सूत्र लगाना है। तो हम आपको सूत्र बनाना सिखाए थे, आपको उस पहले वीडियो को नहीं देखिएगा तो जस्ट इसके पिछले वीडियो है उसका क्या करके देख लीजिए कि सूत्र कैसे बनता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल अभी फिर से बता देते हैं। देखिए ये जो ए नंबर पॉइंट है, अगर ये बी है और ये सी है, तो पहला क्या बोलते हैं x1, दूसरा को y1, x2 y2, उसके बाद x3 y3, यही हम लोग बोलते हैं, या बोलते हैं। हम लोग जानते क्या है कि जिसको लेना है, जिस बिंदु पहले x1 से शुरुआत कीजिएगा और जिस बिंदु को लीजिएगा उसको छोड़ करके उसके आगे वाले बिंदु में से इसको घटाना है, और फिर अगर इसको लेते हैं, इसको जब लीजिएगा तो इसमें से इसको घटाना है, इस जब फिर इसको लीजिएगा तो इसमें से इसको घटाना है। अब किसको, y में से y घटता है, कोई भी y में से y घटता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है, मोड 1/2 बड़ी ब्रैकेट चालू, यह बात आपको याद रखना है। उसका क्या, x1 लीजिएगा, तब x1 लीजिएगा ब्रैकेट चालू, x1 लीजिएगा तो इसको छोड़ करके इसके आगे वाले में से इसके y2 में से इसके y3 को घटाना है। तो इसका क्या हो जाएगा, x1 y2 y3 प्लस इसका क्या लेना है, अब x2 को लेना है, x2 को जब लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, इसके y में से यह y घटेगा तो क्या हो जाएगा y3 y1 प्लस, अब क्या कर लेना है, x3 को लीजिएगा, अब x3 को लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, इसमें से अब यह घटेगा तो y1 y2 बड़ी ब्रैकेट बंद मोड, अब बराबर 0 है तो 0 रहने दीजिए। अब आपको मान रखना है, आंसर पाना है। चलिए देखते हैं कि कैसे होगा। तो मोड है तो क्या कीजिए, आप चाहिए तो मोड को हटा भी सकते हैं, मोड को आप हटा दीजिए और क्या कीजिए आप कि इस 1/2 है ना, तो इसको आप बराबर के उधर भेज दीजिए। क्या कीजिए, बराबर के उधर भेज दीजिए। तो हम लोग बाद में लिखेंगे, अगर आप पहले लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए, क्या कर दीजिएगा 1/2 है, 1/2 है और आप बराबर के उधर भेजिएगा तो अब दोनों क्या है, बटा में है, तो जब 2 बटा से जाएगा बराबर को उधर तो क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा, तो 0 × 2 हो जाएगा और बटा में क्या चल जाएगा, बटा क्या चल जाएगा 1, तो बटा में लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो नहीं लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए x1 का मान यहाँ क्या रख देंगे, x1 का मान क्या लाते हैं, 2 रख देंगे। उसके बाद y2 का मान क्या है k, उसके बाद माइनस y3 का मान क्या है -3, तो जब भी माइनस में आएगा तो ब्रैकेट लिखिएगा, उसके बाद यहाँ पर आएगा प्लस है तो प्लस। x2 का मान क्या है 4 रख दीजिए, यहाँ से हम मान ले रहे हैं 4, उसके बाद y3 का मान क्या है -3 माइनस y1 का मान क्या है 3 प्लस x3 का मान क्या है 6 और y1 का मान 3 माइनस y2 का मान क्या है k रख दीजिए। अब तो हम लोग जब मोड हटा करके 1/2 को बराबर उधर कर दीजिए तो इधर कुछ नहीं, मोड नहीं बचा, बड़े ब्रैकेट नहीं बचा, तो इतना हम लोग को छोड़ देना है और इसको आप इसके बगल में लिख दीजिए बराबर। क्या कीजिएगा, पहले 0 था और जब 1/2 जाएगा उधर बराबर की साइड तो गुना से कहां जाएगा, भाग में, मतलब सॉरी भाग से कहां जाएगा, गुना में, गुना से भाग में, और जो 1 था गुना में भाग में जाएगा, तो लिखे या नहीं लिखे कोई दिक्कत की बात नहीं। अब देखिए आगे देखते हैं हम लोग, आगे क्या करना है, आपको 2 है तो 2 रहने दीजिए और आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर क्या है k और यहाँ पर माइनस, तो जब माइनस माइनस क्या बनता है, प्लस बनता है, तो क्या कीजिए k प्लस माइनस प्लस और 3, फिर यहाँ क्या हो जाएगा प्लस 4, इसके बीच क्या है, इसके बीच नहीं कुछ होता, मतलब इंटू रहता है, गुना रहता है, इस साइन को हम क्या पढ़ते हैं, इंटू पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर -3 आपके पास कर्ज था और -3 और कर्ज हो गया, 3 लाख का आपके पास कर्ज था और 3 लाख का और कर्ज ले लीजिए, क्या हो जाएगा -6 कर्ज हो जाएगा, तो -6 और यहाँ पर क्या हो जाएगा +6, इसमें 3 - k में आपको 6 से गुना करना है, तो हम लोग एक सब गुना करेंगे। अब देखिए आए क्या हो जाएगा बराबर, जब आप 2 में 0 से गुना कीजिएगा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि अब क्या करना है, 2 से आपको k में भी गुना करना है और 3 में भी गुना करना है, तो 2 से जब आप k में गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 2 में कैसे कीजिएगा तो 2k और यहाँ इंटू और यहाँ प्लस, तो सॉरी यहाँ माइनस, यहाँ प्लस और यहाँ प्लस, तो प्लस प्लस में क्या बनता है, प्लस बनता है, तो प्लस दे दीजिए और 2 में 3 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ प्लस
और यहाँ का माइनस, तो प्लस माइनस मिलकर क्या बनता है? माइनस बनता है। हम लोग जानते हैं प्लस माइनस से कौन बदलता है? प्लस माइनस, गुना से माइनस गुना नहीं कीजिएगा, यहाँ प्लस से माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। 4 है आप 6 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 4 6 24 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर प्लस और यहाँ पर ही प्लस, तो प्लस प्लस क्या आ जाएगा? प्लस। 6 में 3 से गुना कीजिएगा तो 18, और यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, तो माइनस। 6 में कैसे गुना कीजिएगा तो 6 पे बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए अब क्या करना है आपको? क्या करना है? जो k वाला होगा उसको एक साथ लिख दीजिए और जो अंक वाला होगा उसको एक साथ लिखिए। तो यहाँ पर 2 के प्लस में है और 6 के माइनस में है, और आपका 6 लाख कर्जा है और 2 लाख अपना है, तो क्या हो जाएगा? साथ दिएगा 2 लाख, तो क्या बचेगा? -4 लाख बचेगा, -4 के, और यहाँ देखिए 6 अपना और 18 अपना और 6 अपना, तो कितना हो जाएगा? 24 अपना प्लस 24, यहाँ क्या हो जाएगा? -24 बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या कीजिएगा आप कि अगर 24 में 24 से अपना है और -24 से यह कट जाए, तो अब 24 से 24 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। लेकिन एक लाइन और बढ़ा लीजिए भाई। अब आप क्या कीजिए कि अंक वाला को एक तरफ रख लीजिए, के वाला को एक तरफ कर दीजिए, क्या हो जाएगा? जब 4 के उधर कीजिएगा तो अगर माइनस में है तो इसको क्या करेंगे? बराबर उधर प्लस में कर देंगे, तो इधर क्या बचेगा? 24 -24 बराबर -4 को उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +4 के। अब देखिए 24 में 24 जाएगा तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, 0 जब 4 और k के बीच में क्या है? 4 और k के बीच में क्या है? गुना से 4 कहाँ जाएगा? भाग में, 0/4 बराबर k, इसलिए जो k का मान है वो कितना है? 0 हो गया, इसका आंसर हो गया 0/4। अगर आप बैंक में 0 रुपया है और 4 लाइन में लगा हुआ है, सबको क्या मिलेगा? 0 मिलेगा, तो इसलिए जो k का मान हो गया क्या हो गया? 0 हो गया, नीचे लिख देंगे, इसलिए k का जो मान होगा वह 0 हो जाएगा आंसर। तो यही आपका, अगर संरेखी बोलेगा तो पहले आपको लिखना है संरेखी होने पर नीचे से लाइन से त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0, और उसका त्रिभुज का क्षेत्रफल के नीचे त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र लगा लीजिएगा और बराबर 0 करके जो k x जो अचर और चर होगा, चर को एक तरफ अचर को एक तरफ करके और बाद में काट कूट कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, और आपका एग्जाम में 100% आएगा। ऐसा प्रश्न आएगा, यह भी आ सकता है, ऐसा प्रश्न भी आ सकता है। और यहाँ आपके बुक का क्वेश्चन है, मेरा बुक फट गया था तो हम एक पन्ना निकाल दिए थे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर